मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत्करोति किं परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। आज ज्ञान कल्याणक का दिवस कहलाता है। वैसे अभी तप कल्याणक का ही काल चल रहा है, जब भगवान को केवल ज्ञान होगा उस समय ज्ञान कल्याणक महोत्सव कहलाएगा। आज दिन दान का है। मैं पौना घंटे में विषय को समेटते हुए संपूर्ण चर्चा करने की कोशिश करूंगा। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपः दानं चेति ग्रस्ताणाम षट्कर्माणि दिने दिने। मानी दान ग्रस्त का आवश्यक कर्म है। यद्यपि दान तो केवली को भी कह दिया, क्योंकि दानांतराय कर्म का क्षय हो जाता है ना केवली भगवान के, तो केवली भगवान भी दान देते हैं। तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो सम सम की अविनश्वर मणियां। माने जैन दर्शन में दान एक आवश्यक कर्म है। बहुत शांतिपूर्वक समझना विषय को। ग्रंथों में तो ऐसा लिखा कि जो ग्रस्त है, मैं मूल संस्कृत में पढ़ता हूं, ग्रस्त स्वयं श्रेष्ठ तप नहीं कर पाता, किंतु अपनी न्याय पूर्वक प्राप्त द्रव्य से महाव्रतियों का सहायक बनता है। जो दान देता है उसकी होनहार कभी खोटी नहीं होती है। उसकी होनहार, आज दुनिया में जितने जीव भीख मांगते हुए देखे जाते हैं, ये सब इसी का फल है कि कंजूसी पूर्वक द्रव्य संग्रह किया पूर्व में, लेकिन पात्रों को दान नहीं दिया। गुरुदेव श्री के वचनामृत में, उसकी हमने वीडियो भी बनाई थी अभी, उसमें एक प्रसंग आया तो गुरुदेव श्री से पूछा गया, धर्मी अधर्मी का बाह्य लक्षण क्या है? बाह्य लक्षण। तो उसमें, और हमने एक सभा में भी उसको डाला है कि धर्म कार्यों में जहाँ खर्च करने का प्रसंग हो, धर्म आदि कार्यों में, वहाँ उत्साह ना हो, दान आदि देने का परिणाम ना हो, वो अधर्मी का लक्षण है बाहर में। पद्मनंदी पंचविंशतिका में तो ऐसा आया, जिसका पेट भी पूरा ना भरता हो वह भी दान अवश्य करे। जो दान देता है उसकी होनहार कभी खोटी नहीं होती। इतना विषय है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में तो अलग से एक दानाष्टक लिखा, पवैया जी ने उसका विधान कराया है, लिखा है दानाष्टक विधान। अपनी आय का चौथा भाग उत्तम दान कहलाता है, अपनी आय का छठा भाग मध्यम दान कहलाता है, और अपनी आय का 10वां भाग जगन्य दान कहलाता है। 10वां भाग वाला भी कोई एक नहीं मिलेगा।
और ये तक लिखा, जिसका पेट भी पूरा नहीं भरता हो वो भी अपनी आय का 10वां भाग दान करे। मैं दान के विषय में ले रहा हूं, फिर आहार दान पर आऊंगा। तो किसी ने प्रश्न पूछा कि महाराज हमारे पास तो है ही नहीं, 10वां भाग भी नहीं है, क्योंकि हम तो मांग कर खाते हैं, तो हम दान कहां से दें। पद्मनंदी महाराज ने कहा, जो मांग कर लाए उसमें से भी तुम 10वां भाग दान करो। यदि एक रोटी भी तुमने मिली तुम्हें, तो उसका एक ग्रास दान करो, जिससे कि तुम्हें दोबारा मांगना ना पड़े। साधारण बात नहीं है ये। जैन शासन में सूत्र आया, स्वस्याति सर्गो दानम, अपनी उचित वस्तु का पर स्व और पर के उपकार के लिए देना वो दान कहलाता है। स्वस्याति सर्गो दानम। दान 4 तरह के बताए ग्रंथों में, आहार दान, ज्ञान दान, औषधि दान, अभय दान। प्रसिद्धि की बात करें तो राजा श्रेयांश हुए, ये कोई मनगढ़ंत नहीं कहा जा रहा। समंत भद्र आचार्य ने नाम तक लिखे उनके कि कौन से दान में कौन प्रसिद्ध हुआ। समंत भद्र आचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं हुए, मतलब कुंद कुंद आचार्य को भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था और समंत भद्र आचार्य को भी कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता था। आगामी 24वीं में 23वें तीर्थंकर होने वाले हैं समंत भद्र आचार्य, ऐसा ब्रह्मचारी रायमल जी ने चर्चा संग्रह ग्रंथ में फरमाया है। नाम भी आया है, दिव्य इस पंचम काल में जन्मे आचार्य समंत भद्र आगामी 24वीं के दिव्यवाद नाम के 23वें तीर्थंकर बनेंगे। दिव्यवाद नाम के क्या जैन शासन है, पहले से सब सुनिश्चित है, तो सुनते ही हर्ष होता है। और जब रतनकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ें तो मन में ऐसा बहुमान आता है, ये उस महापुरुष का लिखा हुआ ग्रंथ है कि जो शीघ्र ही निकट भव्य होकर, निकट भव्य तो ही तीर्थंकर बनेंगे। आहार दान की चर्चा अभी मैं बाद में करूंगा। फिर दूसरा दान आया ज्ञान दान। क्या बोला? अरे ज्ञान दान, आश्चर्य ये, ज्ञान दान में प्रसिद्ध कोई विद्वान का नाम नहीं आया। ज्ञान दान में वो प्रसिद्ध हुआ जो एक अक्षर ना पढ़ा सके। कौन? कोंडेस ग्वाला, वो ज्ञान दान में प्रसिद्ध हुआ। दान का संबंध क्रिया से तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा संबंध भावना से है। ज्ञान दान का संबंध भावना से है, क्योंकि वो पढ़ा नहीं सकता था। उसके चित्त में ऐसा परिणाम था, करे मैं तो अनपढ़ हूं और ये ग्रंथ यदि कोई पढ़ लेगा महान व्यक्ति तो कल्याण हो जाएगा। इसलिए इस भावना से जो ग्रंथ उसे वृक्ष के नीचे मिला और वृक्ष में आग नहीं लग रही थी, तो उसने सोचा कि अरे जिस वृक्ष के नीचे ये ग्रंथ रखा है तो ये ग्रंथ ही, वृक्ष ही सुरक्षित हो गया, तो ये ग्रंथ कितना महान होगा कि जिसके जीवन में आ जाए तो उसका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। और वो अनपढ़ था और वो ग्रंथ उन्होंने मुनिराज को भेंट दिया। ज्ञान दान में प्रसिद्ध हुए, माने ग्रंथ भेंट के फल में कुंद कुंद बनी। दादा तो ऐसा बोलते थे भारिल जी कि एक अक्षर पढ़ाना ना जाने और पढ़ना भी ना जाने, और यदि एक पुस्तक भी इस भावना से किसी को दे दे कि अरे ये पढ़ेगा तो इसका कल्याण होगा और ये मुझे भी पढ़ाएगा, तो उसे ज्ञान दान का फल मिल जाए सब। तीसरा दान कहलाता है अभय दान, औषध दान। औषध दान में कौन प्रसिद्ध हुए? बहुत विषय इतना लंबा है कि 8-10 विद्वान घंटे घंटे भर बोलते रहे तो भी इसका बहुत कम भाग हो पा रहे। फिर भी चूंकि आज दान का प्रसंग है और आहार दान का है, इसलिए मैंने सोचा कि दान के सारे अंगों को स्पर्श करते हुए थोड़ा हमको उसका कंक्लूजन मालूम हो। औषधि दान में वृषभसेन ग्वाला प्रसिद्ध हुआ, मतलब भक्ष्य औषधि के द्वारा किसी धर्मी का
संयमी का उपकार कर दे, कोई साधारण बात नहीं है। इसको बैयावृत्ति अंग के अंदर लिया है। भरी भीड़ में लोगों को प्रवचन करना सरल है, लेकिन एक व्यक्ति देह की बीमारी से ग्रसित हो, समझना ध्यानपूर्वक, और उसको कलेजे से लगाकर, छाती से लगाकर उसका उपचार कराए भक्ष औषधि के द्वारा। ऐसा लिखा कि एक व्यक्ति यदि किसी दूसरे की समाधि में निमित्त बनता है तो वो एक मंदिर बनाने से अधिक पुण्य कमाता है। एक मंदिर बनाने से अधिक, साक्षात 12 भावना का फल लगता है उसको एकदम। तो एक मुनिराज थे और शीत ऋतु का समय था, तो उनके शरीर पर ओस की बूंद इकट्ठी हो गई, और ये वृषभ सेन जो ग्वाला था, इसने देखा कि ये तो मुनिराज का देह ना छूट जाए, और बोले मेरा जीवन किस काम का, कि यदि इस मुनिराज को कुछ हो गया तो मेरा जीवन किस काम का। बस यद्यपि उसने किया अज्ञान का काम, तथापि भावना अच्छी थी, तो सारी रात जंगल में बैठकर मुनिराज की ओस पहुंचता रहा अपनी दुपट्टे से। मुनिराज के साथ ये कर्म करने योग्य नहीं है, और फिर देह छोड़ के काल क्रम से कृष्ण बनी। ये औषध दान, ये साधारण बात नहीं है ये, और बहुत ग्रंथों में भरी पड़ी है औषध दान की कथा। क्योंकि यदि जीव का परिणाम अशक्यता के कारण, चारित्र मोहिनी के कारण नहीं टिक रहा है धर्म ध्यान में, और किसी की औषधि करके उसका उपकार कर दिया जाए, देह सही होना या ना होना ये तो उदय के ऊपर निर्भर है। अरे ज्ञानियों को छोड़ो, मुनिराजों तक को भाव आता है। भगवती आराधना में लिखा, यदि कोई मुनि बीमार पड़ जाए तो आचार्य अपनी जंघा पर उसका सर रखकर कहते, पुत्र तू घबरा मत, हम हैं, घबरा मत। आचार्य मुनिराज की बैयावृत्ति करते हैं, मुनिराज आचार्यों की बैयावृत्ति करते हैं। ये बैयावृत्ति का अंग देखा ही नहीं जाता वर्तमान में। ऐसा हम लोग कोई बीमार पड़ जाए तो केवल एक रूटीन पूरा करने जाते हैं, चलो सब दुनिया मिली आई हम भी मिली आए, सब दुनिया मिली आई हम भी मिली आए, ऐसा भाव होता है। ये तो तीसरा बताया औषध दान, और चौथा बताया आहार दान, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। नहीं, अभय दान। आहार दान तो पहला था। अभय दान माने यदि तुम्हारे अंदर कोई बल है, चाहे वो औषधि का है, चाहे वो धन का है, चाहे वो दुर्जन से बचाने का है, ऐसा है तो धर्मी को निर्भय कर दो। धर्मी को आप जानते हो, जब नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में ये आया कि हे कृष्ण, ये द्वारिका 12 वर्ष बाद जलकर भस्म हो जाएगी, तो तुम्हें कल्याण करना हो तो करो, तो श्री कृष्ण ने द्वारिका में ढिंडोरा पिटवाया, सुनो सुनो सुनो, भगवान नेमिनाथ ने कहा है 12 वर्ष बाद द्वारिका जलकर भस्म हो जाएगी, तो जिसे कल्याण करना है करो, जिसे दीक्षा लेना है लो, जिसे संयम अंगीकार करना है करो। तो कई लोगों ने ये कहा कि महाराज हमारे तो बच्चे अभी छोटे हैं, हम दीक्षा कैसे लें, हमने दीक्षा ले ली तो इनको कौन संभालेगा, ये हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, पूरे लोग तो दीक्षा नहीं ले लेंगे। सब बड़े लोग दीक्षा लेके बैठ गए तो द्वारिका नगरी में घर गृहस्थियां कैसे चलेंगी। तो श्री कृष्ण ने कहा जो भी दीक्षा लेगा और इस संयम के मार्ग पर आएगा, उस द्वारिका के प्रत्येक परिवार को चलाने की जिम्मेवारी मेरी होगी, ऐसा हरिवंश पुराण के अंदर लिखा। तो किसी ने उनसे पूछा महाराज तुम क्यों नहीं दीक्षा ले रहे, तुम भी दीक्षा ले लो। तो कहते हैं भगवान ने कहा है मुझे नरक आयु का बंध हो गया है, मुझे दीक्षा लेने का परिणाम नहीं आ रहा है, लेकिन जो इस संयम के मार्ग पर चलेगा उसकी रक्षा मैं करूंगा, उसको अभय मैं दूंगा। साधारण बात नहीं है भाई साहब, ये बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इसके लिए। अभय दान में कौन प्रसिद्ध हुआ, एक सुअर प्रसिद्ध हुआ, गजब हो गया। कोई हमारे पवन जी भाई साहब एक बात कहते थे, शायद ये पंचाध्यायी में आता है, शायद पक्का नहीं कह रहा मैं, कि जब तक ज्ञानियों पे कलम है
और क्षत्रियों पे तलवार है, तब तक धर्मी सदा निर्भय रहेंगे, धर्मी सदा निर्भय रहेंगे, ऐसा एक वाक्य आता है। माने सामने वाले को अभय कर देना, बल से, धन से, ज्ञान से, औषधि से उसको अभय कर देना, ये साधारण बात नहीं है। एक मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे और शेर आक्रमण करने के लिए आया, तो वहां सुअर था। पूर्व जन्म में वो एक सेठ था, किसी के देह के रूप की निंदा करी और वो मरकर सुअर बना और उसे अपना पूर्व जन्म याद में आया। और इधर जब मुनिराज पे आक्रमण करने आया सिंह, तो सुअर को ऐसा भाव आया कि अरे मेरा पर्याय तो वैसे ही निंदनीय है, यदि मैं मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यदि ये मुनिराज का देह छूट गया तो रत्नत्रय का घात होगा, हजारों जीवों की कल्याण का घात होगा, इसलिए मेरे पास बल ना होने पर भी मैं इनकी रक्षा करूंगा। और बस क्या था कि वो सुअर शेर से लड़ पड़ा, शेर से, और ऐसा उसे लहूलुहान कर दिया कि मुनिराज पे आक्रमण ना कर सके। दोनों ने देह छोड़ा, सूकर स्वर्ग में गया और शेर मर के नरक में गया, जबकि परिणाम दोनों के लड़ने के थे। एक के परिणाम बचाने के थे, वो भी मुनिराज को अभय दान में प्रसिद्ध हुआ। अभय दान में ये स्थूल घटना है बंधुओं, बहुत बड़ी बात होती है। दान का परिणाम बहुत उत्कृष्ट परिणाम माना जाता है, और वो भी मुख्यतया श्रावकों के। दानाष्टक में तो ये लिखा कि ग्रस्त रूपी पाप की नौका को पार करने के लिए एक दान ही उत्तम खिवैया है, क्योंकि सुबह से शाम तक व्यक्ति पाप करता है, तो दान देने के परिणाम से उसके पाप शमन को प्राप्त होते हैं। आज है अपने पार्श्वनाथ मुनिराज के आहार दान का दिन, वो जो बहुत ही उत्कृष्ट दिन माना जाता है। देखिए हरिवंश पुराण में आया, तृतीय दिवसेन शाम प्रथम पारायणता, माने तीर्थंकर की प्रथम पारणा तीसरे दिन होती है। एक आदिनाथ इसके अपवाद हैं, माने प्रत्येक तीर्थंकर की जो पारणा है वो तृतीय दिवस होती है, तीसरे दिन, जिसे तेला कहते हैं। मुनिराज तीर्थंकर मुनिराजों को कोई क्या कहें, मन में रंच मात्र भी खींचातानी नहीं होती है कि हम तीर्थंकर हैं तो 1 महीने बाद आहार लेंगे या 2-4 महीने बाद आहार लेंगे, ऐसा कोई विकल्प नहीं होता उनको। वो तो सहज रूप से, सच बात तो ये, वो आहार भी ना लें तो भी उनका देह नहीं छूटेगा, क्योंकि जन्म समय इंद्र उनके शरीर में अमृत पुष्ट कर देता है। इसलिए तीर्थंकरों का आहार ना लें तो देह छूट जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो जगत जन को आहार दान की विधि सिखाने हेतु आहार ग्रहण करते हैं। और दूसरी बात, किसी भी तीर्थंकर की ग्रंथों में दूसरी पारणा की चर्चा ही नहीं मिलती। एक केवल भगवान महावीर के 2 पारणा की चर्चा मिलती है। एक जो प्रथम पारणा तीसरे दिन हुई थी, फिर बाद में कौशाम्बी नगरी में चंदनवाला ने दी थी। बाकी सारे तीर्थंकरों के एक पारणा की चर्चा मिलती है। उसमें आहार दान का परिणाम इतना उत्कृष्ट परिणाम होता है। तो सबसे पहले तो तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने दान को समझाने के लिए एक सूत्र बताया, विधि द्रव्य दात्री पात्री तद विशेषात, माने विधि, द्रव्य, दाता और पात्र। मिलकर बोलो ये बात, क्या कहा? विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, इन 4 तरह से दान को समझा जाएगा। प्रथम तो दान देने की विधि, विधि में नवदा भक्ति आती है। अब कोई कहेगा 2 ही रोटी तो खानी है, किसी से विनय करा के क्यों खा रहे हो, शांति से ले लो ना। बात विनय की नहीं है, वो मुनिराज ये जानना चाहते हैं कि सामने वाले को मुझे देने का परिणाम है या नहीं है। यदि किसी के घर हम भोजन करने जाएं और उसके चेहरे पर प्रसन्नता ही ना हो और उसे ऐसा लगे क्या आफत आ गई जान को, तो वो व्यक्ति भोजन करे तो वो भी जघन्य है और उसका भोजन रोग पैदा करेगा उस अतिथि के शरीर के अंदर,
क्योंकि उसने दुर्भावना से खिलाया है। कोई नवदा भक्ति को गिनते रहते हैं मुनिराज, ऐसा नहीं है। वो एक सहज प्रक्रिया है जिसमें कहलाती है पड़गाहन। सबसे पहले क्या कहलाता है? मिलकर बोलो, क्या कहलाता है? हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठ तिष्ठ। ये तो संस्कृत में लिख दिया। यदि कोई हिंदी में बोले तो कोई जुल्म नहीं हो जाएगा, कोई कन्नड़ में बोले, कोई जो जहां जो प्रदेश चलता था ऐसी भाषा में लोग पड़गान करते थे। ग्रंथों में तो उत्कृष्ट भाषा लिखी जाएगी। और बात सुनना, मुनिराज के निमित्त से बने हुए आहार को मुनिराज ग्रहण नहीं करते। सच बात यह है, यदि हमें मुनिराजों से प्रेम है और यदि हम ये चाहते हैं कि मुनि भगवान हमारे घर में आहार लें, तो उसी का प्रेम सच्चा कहला सकता है जिसके घर में प्रतिदिन शुद्ध भोजन मिले बने। क्योंकि मुनिराज का भोजन और श्रावक का भोजन कोई अलग नहीं होता। क्या बोला? मुनिराज का और श्रावक का भोजन कोई अलग नहीं होता। जो श्रावक अपने लिए भोजन बनाता है वही मुनिराज के लिए देता है। यदि मुनिराज के लिए अलग भोजन बनाए तो उद्दिष्ट आहार का दोष आता है, तो उनके लिए बनाया हुआ है। यदि हम ये कहते हैं हमें मुनिराज से प्रेम है, हम नमोकार मंत्र में पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं और हमें आहार देने की भावना है, तो मुनिराज का मिलना न मिलना ये तो हमारे भाग्य की बात है। लेकिन जिसके घर में शुद्ध भोजन ही नहीं बन रहा और फिर वो ये कहे कि मुझे तो मुनिराज को आहार देने की भावना है, तो उसकी भावना में छल है। जब तुम्हारे घर में शुद्ध भोजन बन ही नहीं रहा तो आप कैसे कह सकते हो कि मुझे मुनिराज को आहार देने की भावना है? क्या गजब का अभी रवि भैया ने गीत गाया, ये कवि जसरथ का भजन है। ये आहार देने से पहले क्या भावना बातें हैं। पलकन से मग झारूं गुरुजी में तो, पलकन से मग झारूं, जरा बोलोगे मिलकर, पलकन से झारूं गुरुजी में तो, पलकन से मग। पलक मानी जिस रास्ते से मुनिराज आए उस रास्ते को मैं मेरी पलकों से साफ करूं। छोटे सिद्ध का है मुनिराज को। जो गुरु आवे मेरे द्वारे, जो गुरु आवे मेरे द्वारे, मैं तो बलि बलि जाऊं। पलकन से मग झारूं गुरुजी में तो, पलकन से मग झारूं। तो पड़गाहन विधि होती है। जब मुनिराज खड़े हो जाते हैं तो मुनिराज विधि लेकर चलते हैं। अब ये भी कोई कंपलसरी नहीं है, मूलाचार में बहुत वर्णन आता है। यदि हम ये कहते हैं मुनि बनने की भावना वाले को भी, और मुनिराज तो स्वयं है ही, उनको मूलाचार का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, अनागार धर्मामृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। कोई भावना तो तभी कहलाए ना सच्ची कि जब हम उस विधि के लिए तैयार हों अंदर से, तब विधि लेकर चलते, उसे आखड़ी बोलते हैं। जैसे भीम मुनिराज ये प्रतिज्ञा लेकर गए कि कोई गदा पे गुड़ रख के पड़गाएगा तो मैं उस घर में आहार ग्रहण करूंगा। ये हद ही हो गई। ये क्या जरूरत है इस चीज की, ऐसी अटपटी प्रतिज्ञा लेने की? वो इसलिए लेते हैं अपने तप को बढ़ाने के लिए। वो देखते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि हमको शुद्ध आहार न मिलने पर भी परिणाम बिगड़ते या नहीं बिगड़ते। 1 महीने तक भीम मुनिराज को आहार नहीं मिला, 1 महीने तक। और उस जमाने में घरों में बंदूक तो होती नहीं थी, खिलौनों में गदा वगैरह होती थी। तो एक पीतल की गदा से बच्चा खेल रहा था और मां भोजन बना रही थी। शुद्ध ही भोजन बनता था सब जगह चौथे काल में, और अभी भी जिनके यहां बनता है शुद्ध भोजन। तो गुड़ नहीं टूट रहा था, तो मां ने कहा बेटे से जरा गदा दे।
तो गदा उसके लेके गुड़ तोड़ने लगी, गुड़ गदा पे चिपक गया। बच्चा गुस्से में आकर मेरी गदा माँ ने ले ली, घर के बाहर निकल गया और माँ उसको गदा लेकर उसके पीछे भागी, ले ले जल्दी। और वहां से भीम मुनिराज आ रहे, उन्होंने गदा पे गुड़ देखा तो वहां खड़े हो गए और इसने हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु अत्र तिष्ठो आहार जल शुद्ध है। आहार मिलना हो तो वैसी विधि भी मिली जाएगी। और आहार प्राप्त होता है दानांतराय कर्म के 6 उपशम से। दानांतराय आप जानते हो, सम्राट चंद्रगुप्त जब मुनि बन गए, सम्राट चंद्रगुप्त जब मुनि बन गए तो देवों को यह चिंता हुई, उत्तर भारत में अकाल पड़ गया और सारे मुनि दक्षिण भारत में चले गए और उत्तर भारत में जो मुनि रह गए थे उन्होंने कई लोगों ने वस्त्र धारण कर लिए। चंद्रगुप्त मुनिराज थे तो देवों को ये चिंता हुई कि ये महान मुनि को यदि आहार न मिला तो देह न छूट जाए। तो 12 वर्ष तक वन जंगल में नगर बसाकर देवों ने आहार दिया। यद्यपि देव आहार नहीं दे सकते पर मुनिराज को पता नहीं थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो आराधना के मार्ग में चलता है, मुनिराज बनते हैं, उनके संयोगों की चिंता देवगण भी करते हैं। देवगण भी जब रुक जाते हैं तब 3 परिक्रमा, फिर नमोस्तु, फिर हे स्वामी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए। अब भोजनशाला राजा का घर भी हो सकता है, एक गरीब की झोपड़ी भी हो सकती है। मुनिराज को ना तो कोई महल से मतलब है, ना कोई मुनिराज को झोपड़ी से मतलब है। फिर उनकी अष्टद्रव्य से पूजन होती है। अष्टद्रव्य से पूजन अकेले मुनिराज की होती है और किसी की नहीं। फिर खड़े होकर जब अंजलि बनाते हैं, इस तरह से बनती अंजलि। ये हमने तो बहुत अभ्यास किया है महीनों ऐसे। और फिर खड़े होकर आहार लेते हैं, फिर दोबारा बोलते हैं, उसे ऐसणा शुद्धि बोलते हैं। मन पूजन, उच्चासन, पूजन, फिर इसके बाद हे स्वामी दोबारा बोलते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, भोजन ग्रहण कीजिए, आहार ग्रहण कीजिए। फिर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। वो 46 दोष रहित होता है, जिसमें 32 तो अंतराय और 14 मल दोष कहलाते हैं। मल दोष मुनिराज के देह के निमित्त से होते हैं और जो अंतराय हैं वो कुछ श्रावक के निमित्त से भी हो सकते हैं, कुछ संयोगों के निमित्त से भी हो सकते हैं, कुछ प्रकृति के निमित्त से भी हो सकते हैं। क्योंकि मुनिराज को भोजन का इतना राग नहीं है कि कहीं युद्ध होता रहे और आहार ग्रहण कर ले। मुनिराज को इतना राग नहीं है कि कोई बालक रोए और वो आहार ग्रहण करते रहे। मुनिराज को इतना राग नहीं है, उसकी लंबी चर्चा है। अब ये तो हुई विधि। द्रव्य जो प्रासुक आहार है वही मुनिराज का आहार होता है। उसमें लिखा भूधर शतक में मुनिराजों के 22 परिचय के प्रकरण में, प्रकृति विरुद्ध भुंजत पारणा। मुनिराज को प्रकृति के विरुद्ध ही आहार मिल पाता है, क्योंकि श्रावकों को क्या पता कि मुनिराज के कौन सा रोग है। अभी मुनिराज माने जिनके प्रति समय देह छूटने के संयोग सामने खड़े हों मुनिराज, तो भी अंदर अनंत अनाकुलता रहती है। ऐसे दिगंबर भीतरागी मुनिराज होते हैं और अधिकतम 32 ग्रास ही ग्रहण करते हैं। अधिकतम ऐसा भी हो सकता है 1 ग्रास लिया और बाहर में अंतराय आ जाए, वो अंतराय नहीं मानते। वो ये नहीं सोचते कि भैया लो इनमें अकल नहीं है, हमको कैसा भोजन दे दिया। इस तरह से आप जानते हो श्रावक का प्रतिदिन का कर्तव्य बताया है आहार दान। दुख में हो, सुख में हो, रोग में हो, संकट में हो, आपके घर में कोई बीमार हो गया हो, फिर से सुनना, या आपके घर में कोई संकट चल रहा है, आप उस समय कोई साधर्मी आपके घर में भोजन के लिए पहुंचा दिया जाए, तो आप कहोगे हम तो वैसे परेशान हैं और हमारे घर भेज दिए हैं। लेकिन जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास में थे 14 वर्ष के लिए, तो भी एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि राम, सीता, लक्ष्मण दिगंबर भीतरागी मुनिराजों को आहार ना कराएं।
संकट के काल में भी। ऐसा लिखा कि जिस घर में संयमी ना आए, जिस घर में धर्मी ना आए और बिना संयमी और बिना धर्मी बिना अतिथि के भोजन ग्रहण कर ले, वो भोजन अभक्ष्य है और वो घर शमशान है और उस घर में रहने वाले जीव मुर्दे हैं। आपको कहां लिखा तो सुनो। ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा, अज्ञानी का घर शमशान है, अज्ञानी के घर का रसोई शमशान है। जो शब्द लिखे हैं वो पढ़ के बता रहा हूं आपको कि लौकिक शमशान में तो एक दो मुर्दे ही जलते होंगे, लेकिन अज्ञानी के गृह रूपी रसोई घर में तो अवक्ष के कारण, अवक्ष बनने के कारण अनंतों जीव प्रतिदिन होम होते हैं और केवल अपनी ही देह को पुष्ट करने का परिणाम है। तो उससे बड़ा मुर्दा और कौन होगा? सामान्य बात नहीं है। बिन दान श्रावक साधु दोनों लहे नाही बोध को। पहले विधि बताई, द्रव्य शुद्ध प्रासुक आहार। मुनिराज ऐसा आहार ग्रहण नहीं करते जिससे प्रमाद उत्पन्न हो। एक जगह ऐसा लिखा, अरे जब घास खाने वालों को काम वेदना सताती है तो काजू बादाम खाने वालों को काम वेदना कैसे नहीं सताएगी। गरिष्ठ भोजन नहीं ग्रहण करते, वो तो उनके ब्रह्मचर्य में ही त्याग हो गया। मुनिराज ऐसा भोजन आहार ग्रहण नहीं करेंगे जो दांतों में इल्झे, क्यों? क्योंकि उनके दंत मंजन का त्याग है। मुनिराज को आहार के बाद सामायिक करना है और अज्ञानियों को आहार के बाद सोना है, और मुनिराज आहार के बाद सामायिक करते हैं। इसलिए एक भाग खाली रहता है, एक भाग, दो भाग जल और एक भाग भोजन। फिर से सुनना, एक भाग भोजन, दो भाग जल और एक भाग खाली। हमारे साथ क्या है? 3 भाग भोजन कहो तो 4 बार भोजन ही भोजन भर ले। अरे सब पानी पीने थोड़ी आए, पानी तो घर पे भी पी लेंगे। क्यों? 24 घंटे में एक बार आहार लेना है, वो भी विधि पूर्वक मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो वन जंगल में संतोष धारण करते हैं। अंतर विषय कसाए बरते, अपने लिए लिखा है भूदरदास जी ने। बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर ना सके दीन संसारी। ऐसे परम दिगंबर मुद्रा दीन संसारी लोग धारण नहीं कर सकते। ऐसे होते आहार कोई, भाई साहब चातुर्मास में तो आहार का संयोग मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है, क्योंकि टखने से ऊपर पानी सड़क पर हो, लिखा है ग्रंथों में, तो मुनिराज आहार के लिए नहीं निकल सकते हैं। जल में तो तरज्जी पैदा हो गए ना बहुत ज्यादा, तो कैसे निकलेंगे? तो चातुर्मास में तो आहार का मिलना बड़ा दुर्लभ हो जाता है बहुत। तो भी मुनिराज के चेहरे की प्रसन्नता कम नहीं होती। ये तो हम क्या करें, याग मंडल विधान में बहुत भागा दौड़ी होती है। आप पढ़ो उसमें कैसी गजब का सर्वोत्कृष्ट विधान है, सबसे प्राचीन विधान, पूरी विधि लिखी है नहीं लिखी है। प्रासुक आहार, हाँ कदाचित निमित्त ज्ञान से यह श्रावक को यह पता पड़ जाए कि मुनिराज के सर्दी हो गई है, उन्हीं को उनके शरीर को देह को देखकर, तो उसी समय चौके में जो प्रासुक औषधि हो तो दे सकते हैं। लेकिन कोई मुनिराज को कहने आए, वो श्रावक स्वयं उनके चेहरे को देखकर, हाव भाव को देखकर कि लगता है मुनिराज के सर्दी है, तो वो चौके में उनके पहले से ही विद्यमान है काली मिर्च आदि, तो मुनिराज को दे सकते हैं वो देखकर। लेकिन मुनिराज अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। अरे धन्य है दिगंबर बीतरागी मुनिराज, कोई उनके हाथ में कड़वी तुमड़ी का आहार दें या खीर का आहार दें, कड़वी तुमड़ी का आहार देने पर मुनिराज ऐसे नहीं करते, वो उसको भी अमृत समझकर, क्योंकि पेट का गड्ढा भरना प्रयोजन है, देह का पोषण करना प्रयोजन नहीं है, और खड्डा भी भक्ष्य आहार से। ये देखो लिखा, श्रेष्ठ दाता जो होता है उसके आध्यात्मिक लाभ तो यह है कि वे
उत्तम रूप से उसी भव से मोक्ष प्राप्त होता है, और तीर्थंकर को दान देने वाला जगन्य रूप से तीसरे भव में मोक्ष प्राप्त करता है। गजब हो गया। माने कितनी बड़ी बात हो गई है कि मुनिराज को आहार दान दे, तीर्थंकर मुनिराज को, इस भावना से नहीं कि हम मोक्ष जाएंगे। परोपकार में, दान में कोई व्यापार नहीं होता है, इस सब भावना का खेल है। रूखी अरु आदि भली दो देवे चितलाए, देते मन मैला करे मैदा भी जल जाए। ऐसा लिखा। यदि किसी को अमृत भी दो और दुर्भावना हो तो वो अमृत जहर बन जाए, और यदि भावना अच्छी है तो जहर भी दे तो वो अमृत बन जाए। 64 रिद्धियों का वर्णन करें, मुनिराज की आहार लेने मात्र से अक्षय हो जाता है, आहार अक्षय हो जाता है। ऐसा लिखा, जिस घर में संयमी धर्मी मुनि भगवंत आहार करते हैं, जब तक वो जीव संसार में रहेगा वो बिना कमाए उसके घर में अन्न के गोदाम भरे रहेंगे, कभी वो खाली नहीं होंगे, केवल उसकी भावना के बल से। भगवान को प्रथम आहार देने वाले ये व्यक्ति अत्यंत उज्ज्वलता प्राप्त करते हैं, उनका यश तीनों लोक में फैलता है, उनका यश तीनों लोक में फैलता है। ये तो है अंतरंग लाभ, मुक्ति प्राप्त होती है। आध्यात्मिक लाभ तो मोक्ष प्राप्त होता है। तत्काल दाता के भवन में 12.5 करोड़ रत्नों की वर्षा होती है। तीर्थंकर मुनि की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन कोई इसके लिए आहार दान दे कि रत्नों की वर्षा होगी, पत्थर भी नहीं पड़ेंगे। कोई अंदर व्यापार हो गया ना, भावना। जैसे माँ होती है, बेटे का उपकार करती है, लालन पालन करती है, तो कोई अपेक्षा सोचकर करती है क्या? धन्य है, अरे जिस घर में दिगंबर बीतरागी मुनिराज आए, उस घर का आंगन में मानो कल्प वृक्ष खिल गया हो। कल्प वृक्ष, मैं आपको सच बोल रहा हूं, यहां बैठ के हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें कोई इसका गौरव नहीं है, कोई ये मेरा कर्म नहीं है। सच बात तो ये है, हमारा भाग्य उस दिन जागेगा जिस दिन हम दिगंबर बीतरागी मुनिराज के चरणों में बैठकर उनका प्रवचन सुनेंगे। या तो रागी सुना रहे हैं, रागी सुन रहे हैं, तो मुनिराज के मुख से सुनने की बातें हैं, हम करें क्या? ये तो बैठकर बाँचना हो रही है, आगे चलना। समय बहुत तेजी से भागता है, मुझे पता है, समय का ख्याल है, क्योंकि आगे का कार्यक्रम भी मुझे ही संपन्न कराना है। विधि द्रव्य, अब है दाता। तीसरा नंबर क्या है? दाता। दाता के तत्वार सूत्र में उमा स्वामी महाराज ने 9 गुण बताए हैं। देखिए, श्रद्धा, फिर से सुनना, अनुकंपा और दान में अंतर है। दान श्रद्धा और भक्ति पूर्वक किया जाता है, और अनुकंपा करुणा पूर्वक की जाती है। जैसे हम गरीबों को दे देते हैं, किसी को वस्त्र दे दिया, किसी गरीब का उपकार कर दिया, किसी पड़ोसी का उपकार कर दिया, वो दान नहीं है, वो करुणा है। वो क्या है? करुणा। और दान में तो भक्ति और श्रद्धा पूर्वक दिया जाता है। दान महान व्यक्ति को दिया जाता है। दान का संबंध मोक्ष मार्ग से है, करुणा का संबंध मोक्ष मार्ग से कदाचित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। करुणा तो हमारे घर में नौकर है, उस पर भी की जाती है। करुणा तो श्रीमद जी के विषय में तो सब कहते हैं कितनी करुणा थी, इतनी करुणा थी उनके अंदर। बताते हैं अष्टमी चतुर्दशी के दिन उनकी माँ तोरई बना रही थी, तोरई की सब्जी, तो श्रीमद जी कोने में जाकर बैठ गए, एकदम जैसे रो रहे हो। तो किसी ने कहा आपको क्या हुआ? बोले माँ, जब तू तोरई पे चाकू चलाती है तो मुझे लगता है जैसे किसी जीव का घात हो रहा हो। इतने इतने कोमल थे वो, इतने कोमल थे, उनकी कोमलता की पराकाष्ठा जबरदस्त। श्रद्धा, और जिनको आहार दान दे रहे हैं उन पर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर काय का आहार दान है? श्रद्धा और भक्ति। दूसरा है तुष्टि, आहार दान देकर ये भाव होना चाहिए चलो मेरा जन्म सफल हुआ। अरे व्यर्थ में 1 घंटा बिगड़ गया, अभी तक तो मैं ऑफिस चला जाता, अभी तक तो मैं दुकान पे चला जाता, ये कर लेता, वो कर लेता। मैं तो सोचता रहता हूं, हमारे नीतीश जी विराजमान है, एक बहुत बड़ा
एक कोई लौकिक पुस्तक है, हमारे बच्चों के शनिवार को संस्कार कक्षा लेते हैं हम, उस समय बताते हैं बच्चों को, तुमने जीवन में कुछ भी नहीं किया। कई लोग इतना बहुत दुखी लोग हैं, किसी के पाप का उदय है, कोई रोगी है, कोई शोकी है, किसी को धन की इच्छा है। दुनिया में तुमने कुछ भी ना पढ़ा हो, ना लिखा हो, ना तुम्हारे पास धन है, ना दौलत है, कुछ भी नहीं है, रोगी है, शोकी है। उनके लिए एक वाक्य आया ग्रंथों में, तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते हो, दान भी नहीं दे सकते हो, कुछ भी नहीं जानते हो, तो भी एक सुखी होने की कला है। वो क्या है कि तुम सारे जगत के प्रति सद्भावना रखो। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ये सब जीव सुखी रहे। ढाई द्वीप में जितने संयमी मुनिराज हैं, धर्मी जीव हैं, वो उनका कि कोई भी बिना आहार के ना रहे, ये परिणाम तो रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? अरे मुनिराज छोड़ो, तीनों लोक का कोई भी प्राणी दुखी ना रहे, ये भावना भी जीव भाले मन के अंदर, ये भावना भी भाले, तो उसके घर में अक्षय निधान पुण्य भर जाए। अक्षय निधान। ज्ञानी को तो पुण्य की वांछा है ही नहीं। ज्ञानी को तो ये भावना है कि अरे मेरे घर में मुनिराज आ गए, माने सिद्ध उतरे हैं मेरे घर में। तुष्टि और अलोभीपना, लोभ से नहीं। मेरे घर में आहार दान हो जाएगा तो सबको मालूम पड़ जाएगा, मैं बहुत बड़ा सेठू, मेरे घर में तो आते ही रहते हैं लोग आहार दान करने, हमारे यहां तो भोजन सबका होता ही रहता है। एक चक्रवर्ती के घर में नेवला गया। नेवला, कथा सुनी होगी आपने, बहुत लंबी कथा है, समय लंबा हो जाएगा। ब्राह्मण के आटे में लोट लगाई तो सोने का बन गया, और चक्रवर्ती के 56 भोगों में लोट लगाई उस नेवला ने तो नहीं बना। मुनिराज के पास गया, प्रभु ये क्या चक्कर है? तब मुनिराज ने कहा कि उस ब्राह्मण की के 4 रोटियां थी केवल घर में, तो भी सद्भावना से 4 दे दी उसने। लंबी कथा है ये, देवों के परीक्षा लेने आई। नेवला, उस ब्राह्मण की भावना थी मेरे घर से कोई भूखा ना जाए, और था कुछ नहीं, केवल आटा बचा पलोथन में, बाकी एक भिखारी ले गया, वो परीक्षा करने आया, देव था। अभी नेवला टुकर टुकर कर रहा, तो ब्राह्मण बोला महाराज मेरे घर अब कुछ बचा नहीं है, आटा बचा है थोड़ा सा, ये तुम्हें चाहिए तो ले लो। तो नेवला इतना भूखा था कि उसने आटे में लोट लगाई, तो जहां जहां आटा लगा वो नेवला सोने का बन गया। उन्होंने कहा कि क्या चक्कर है? तो मुनिराज ने कहा कि ब्राह्मण, भूखे ब्राह्मण की ये भावना थी कि नेवला मेरे घर से भूखा ना जाए, वो भावना आटे में आ गई, तो जहां जहां से वो आटा स्पर्श हुआ वो नेवला सोने का बन गया। अब नेवला ने सोचा आधा सोने का मैं अच्छा नहीं लगता, अब कहां जाएं? तो उसने सोचा चक्रवर्ती के घर में आज नगर भोज है, चलो वहां की झूठन में लोट लगाएंगे तो मैं तो उसका रत्न का बन जाऊंगा। वहां खूब इसने मिठाइयों में लोट लगाई धड़ाधड़, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? हमारे यहां तो सब खाते ही रहते, हमारे यहां तो सब आते ही रहते, ये भावना है। भक्ति पूर्वक आहार कराया जाता है, सारा काम छोड़ दे, प्रतिदिन का काम है 32 चबर दिन पे ढूंढते हैं। ऐसे चक्रवर्ती 32 चबर दिन पे ढूंढते हैं, चक्रवर्तियों पे 32 चबर ढूंढते हैं, तीर्थंकरों पे 64 चबर ढूंढते हैं, 32 चबर दिन पे ढूंढते हैं। ऐसे चक्रवर्ती उन चबर ढूंढने वाले यक्षों को अलग करके नंगे पैर खड़े होकर अपने रत्नों के महल के द्वार पे खड़े होकर इंतजार करते हैं, हे दिगंबर बीतरागी मुनिराज हमारे आंगने में पधारो, हमको धन्य करो। चक्रवर्ती अपनी रानियों के साथ 96 हजार रानियां श्वेत साड़ी पहनकर चक्रवर्ती के साथ दिगंबर बीतरागी मुनिराजों की राहें देखती हैं कि हमारे घर में आए और हमको धन्य करें। पढ़ो आप ऐसा लिखा 96 हजार रानियां, ऐसा लगे आर्यकाओं का झुंड खड़ा हो, आर्यकाओं का। शक्ति हो, कर्जा देकर आहार दान नहीं होता, लेकिन ऐसी शक्ति तो सबके पास होती है। विनय हो, विनय नहीं हो तो काय का दान है। करुणा हो, यह है विधि द्रव्य दाता। अब पात्र 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम, जघन्य।
मिलकर बोलो, क्या कहा? उत्तम पात्र तो कहलाते हैं दिगंबर बीतरागी भावलिंगी संत मुनिराज, 28 मूल गुणधारी। भाई साहब, धूल धूसरित दिगंबर बीतरागी मुनिराज के चरणों में इंद्र अपना मस्तक रगड़ता है। इंद्र, जिसे इंद्र के मुकुट की प्रभा इतनी तेज है कि यदि इंद्र साक्षात धरती पे आ जाए तो लोग उसके मुकुट को ना देख सके, वो भी बीतरागी मुनिराज के चरणों में नमस्कार करता है। पूर्व जन्म में बीतरागी मुनिराजों की सेवा के फल में इंद्र बनता है व्यक्ति। उत्तम पात्र तो मुनिराज होते हैं, मध्यम पात्र देशवती श्रावक कहलाते हैं। क्षुल्लक, एलक, क्षुल्लिका, अर्जिका, ये सब कहलाते हैं। ऐसा समझ लीजिए, अलग अलग अपेक्षाएं हैं। 11वीं प्रतिमा से लेके जो भी श्रावक हैं, 10वीं 11वीं प्रतिमा, ये सब मध्यम श्रावक कहलाते हैं। और जगन्य श्रावक लिखा, जो श्रद्धान आदि गुण के धारी धर्मी जीव हैं, वो भी जगन्य श्रावक हैं। जिनको धर्म क्षेत्र में जो जिन शासन को संजय हुए हैं, जिन शासन जिनके हृदय में है, उनको जगन्य पात्र कहा। जिस दिन हमें अकेला भोजन करना पड़े, उस दिन समझना हमारे घर में पाप का उदय है, कि कोई संयमी नहीं आया, कोई धर्मी नहीं आया, कोई विद्वान नहीं आया, ऐसा लगना चाहिए। बहुत बातें हैं ये आज के प्रसंग पर, हम तो क्या कहें। यदि एक मोहल्ले है और एक मोहल्ले में 100 साधर्मी रह रहे हैं और तुम्हारे घर में पूड़ियां तल रही हैं और उसके घर में रोटी भी नहीं बन पा रही, तो डूब के मर जाना चाहिए। या तो दान की बात चल रही है और इसे तो साधर्मी के प्रति प्रेम भी नहीं आता। ये जैन दर्शन आर्टिफिशियल नहीं है। जय जय नाथ परम गुरु हुए, हम तो 2 घंटे सुनते हैं, हम तो 2 घंटे सुनाते हैं, इससे कुछ नहीं होता। परिणाम तेरे भीगे हुए हैं या नहीं है। ये विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, बहुत बहुत ये मार्ग बड़ा परम पवित्र है, परम पवित्र। आप जानते हो, जिस भूमि पे हम बैठे हैं, ये भारतवर्ष कहलाता है। वर्तमान में भले ही काल दोष से हमको ऐसा लगे वर्तमान में कि सब कुछ खत्म होता जा रहा है, लेकिन पंचम काल के अंत तक दिगंबर बीतरागी संत धरती पर रहने वाले हैं। तिल्लो परिणति में आया, जिस दिन पंचम काल का अंत होगा, उस दिन एक मुनि, एक आर्यका, एक श्रावक, एक श्राविका उस दिन भी रहेंगे। और जैसे छठे काल का पहला दिन शुरू होगा, उस दिन वो समाधि अंगीकार करेंगे। उस मुनि का नाम भी आया, अर्जिका का नाम भी आया, श्रावक का नाम भी आया, श्राविका का नाम भी आया। मुनि, आर्यका, श्रावक, श्राविका, चारों वो उस दिन भी रहेंगे। ये भारतवर्ष, एक उदाहरण देके मैं समाप्त करूंगा। विषय तो मैंने शुरू ही नहीं किया है। काफी किस चीज का आहार होता है, कैसा होता है, बहुत वर्णन है ग्रंथों में। आप जानते हो, हमारे इस भारतवर्ष में पहले हजारों लाखों मुनिराजों के टोले घूमते थे। समंत भद्र आचार्य, कुंद आचार्य के समय, धरसेन आचार्य के समय, या कुंद आचार्य से कुछ पहले सिकंदर भारत में आया। सिकंदर, सुनना, और वो पूरी धरती को लूटने के लिए, तो किसी ने उनसे पूछा, उनके मंत्री से उसने पूछा, भारत की चीज क्या प्रसिद्ध है जो मैं यहां से लूट के लेकर जाऊं। तो एक बुढ़िया ने एक सिकंदर को थप्पड़ मारा और कहा, तू कितना लूटेगा, हमारे यहां तो मुर्दे के मुंह में भी सोने की असरफी होती है, तू कितना लूटेगा। तो उसने लाखों कब्र खुदवाकर सोने की असरफी निकाली, इतना गुस्सैल था। फिर बाद में जब उसने खूब सोना लूट लिया, वापिस गया तो भारत से ही गया, और तो भारत को देखकर वो आश्चर्य में पड़ा कि यहाँ के लोग कैसे गजब के हैं। जब कि यहाँ की क्या चीज प्रसिद्ध है, कि यहाँ की 2 चीज प्रसिद्ध हैं, एक तो यहाँ की नारियां और एक यहाँ के दिगंबर बीतरागी मुनिराज, जिनके तन पर धागा नहीं और प्रसन्नता चक्रवर्ती से अधिक बढ़कर है।
तो उन्होंने अपने सेनापति को कहा कि 25-50 नारियां हमारे लिए ले चलो, जैसे लौकी तुरई है खरीद के ले जाएंगे। बोले महाराज यही तो समस्या है, पराये पुरुष से हाथ स्पर्श कराने से पहले मर जाना पसंद करती हैं, तो तुम लेकर कैसे जाओगे? बोले ये तो गजब है। बोले चलो उन्हें नहीं ले जा सकते तो मुनिराज को तो ले जा सकते हैं, किसी को कि हाँ ले जा सकते हैं। तो बोले वन जंगलों में कल्याण मुनिराज का संग घूम रहा है, बोले जाओ उनको कहो मेरे देश चलना है। तो 2-4 पुलिस वाले उसके गए मुनिराज के पास और वहां कल्याण मुनि मिले। उस संग में उनसे कहा हमारे सम्राट ने तुम्हें याद किया है। सिकंदर का नाम जानते हो नहीं जानते हो? वो तुम्हें पानी के जहाज पर अपने देश लेकर जाएंगे। बोले जाओ अपने सम्राट से कहना हम पर किसी राजा का नहीं, अकेले एक जिनराज का शासन चलता है। बोले यदि तुम उनके साथ नहीं गए तो तुम्हारी गर्दन अलग कर देंगे। बोले जिस दिन देह छोड़ा था, घर छोड़ा था, उस दिन देह भी छोड़ दी थी हमने। हमको देह छूटने का डर नहीं है, हम तो तप करते हैं। तो सिकंदर उनके दर्शन करने आया और क्या प्रसंग बना, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है। सत्य क्या था, जबरदस्ती समीक्षा करना, कमेंट्स करना कोई लाभ नहीं है। उस समय क्या परिस्थिति बनी, क्या होगी, ये तो स्थूल कथा है। तो जबरदस्ती मुनिराज को वो पानी के जहाज पर ले गए। तो मुनिराज ने समाधि ले ली, आर कैसे ग्रहण करेंगे? लेकिन वो निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने कहा सिकंदर तुम अपने देश जाने से पहले ही तुम्हारा देह छूट जाएगा। मुनिराज को उस पर द्वेष नहीं आया और अंत में ऐसा ही हुआ। अंत में ऐसा हुआ कि बीमार हो गए, रोग हो गया और कोई औषधि काम ना करे। तो सिकंदर के मन में मुनिराज के प्रति श्रद्धा जागी, भक्ति जागी। अरे मैं इस देवता को क्यों बंदी बना कर ले आया, धन्य है ये जीव। और हाथ जोड़कर कहा जिस मार्ग पर तुम चलते हो वो मार्ग मुझे भी बताओ। और इतिहास ये कहती है उन कल्याण मुनिराज के वचन सुनते सुनते उन्होंने देह छोड़ा। ये तो वर्तमान की जो हिस्ट्री है उसमें बहुत गड़बड़ कर दिया, एनसीईआरटी की पुस्तकों में गड़बड़ कर दिया। यदि जैन शासन का इतिहास बिल्कुल सत्यता की दृष्टि से देखा जाए तो आज वर्तमान पूरा विश्व जितना है वहां सर्वत्र जैन शासन फैला हुआ है। ऐसे दिगंबर भीतरागी मुनिराज का मुंह से नाम लेना भी उत्कृष्ट है। उनको आहार दान देने वाला तो परम सौभाग्यशाली है ही, और जो दान न दे पाए वो अनुमोदना करे वो भी महान भाग्यशाली है। ऐसे तीर्थंकर पार्श्वनाथ मुनिराज अभी आहार हेतु जैसे ही निकलेंगे वैसे ही हमें यहाँ से सूचना दी जाएगी। बस 5 मिनट मेरे को विलंब हो गया और विषय तो बहुत था, आहार दान का बहुत विषय है। मैं तो जितना ले पाया उतना ले पाया हूँ। विद्वान सब विराजमान हैं, उत्कृष्ट वीतरागी मुनिराज हैं। हम क्या चर्चा करें वीतरागी मुनिराजों की। कई लोग, मैं तो सच कहता हूँ सबसे, कोई हम कमेंट्स करने के लिए पैदा नहीं हुए, हम समीक्षा करने के लिए पैदा नहीं हुए। शिकायत करने वाले मत बनो, शिकायत दूर करने वाले बनो, क्योंकि हमारा जीवन बहुत कम है वर्तमान में। इसलिए हम सबको मिलकर इस पवित्र मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं, मुनिराज बनने की भावना भाएं, मुनिराजों को आहार दान दें। और आज मुनिराज पार्श्वनाथ निकलेंगे तो देखो जो विधि हमारे विराग भैया, हमारे प्रतिष्ठाचार्य जी अभी बताएंगे। अभी आगे का कार्यक्रम विराग जी।